हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है नथिंग इज प्राइवेट और ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर को जिसका नाम जजीरा होता है और उसको एक लड़का बैरी ये कह रहा होता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें बाकी लड़कियों की बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो तुमसे जलती हैं। और ये बोलकर वो जजीरा के प्राइवेट पार्ट्स के हेयर साफ कर देता है। दोस्तों बैरी जो होता है वो जजीरा की मॉम का बॉयफ्रेंड होता है। जिसके बाद वो दोनों साथ बैठकर एडल्ट कॉमेडी मूवी देख रहे होते हैं और इतने में ही जजीरा की मॉम आ जाती है क्योंकि उनको वो हेयर्स मिल गए थे जो बैरी ने शेव किए थे। और ये देखकर वो जजीरा पर बहुत गुस्सा करती है और वो समझ जाती है कि ये काम बैरी का ही है और इस बात के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड को भी समझाती है और जजीरा को रूम में जाने के लिए कहती है। अगले दिन वो जजीरा को इन सब से दूर करने के लिए अपने हस्बैंड के पास भेज देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जजीरा के डैड उसे लेने के लिए आए होते हैं और वो उसे लेकर घर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जजीरा को एक न्यूड पोस्टर दिखाई देता है और वो उसे काफी गौर से देखने लगती है। पर जब उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपनी नजरें हटा देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ देखा ही नहीं। जजीरा के डैड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और इस बात का पता हमें तब चलता है जब जजीरा शॉर्ट्स पहनकर खाना खाने आती है और तभी उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि जाकर ढंग के कपड़े पहनो। और कुछ देर के बाद उनके नेबर ट्रेविस अपने वाइफ और बच्चे के साथ उनसे मिलने के लिए आते हैं और वो सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। और अगले दिन जजीरा जब ट्रेविस के घर में होती है तो वो नोटिस करती है कि ट्रेविस का बेटा जैक एक अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है। जजीरा उसे ये पढ़ने के लिए मना भी करते हैं लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो पढ़ता रहता है। और इतने में ही जजीरा को पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए वो अपने डैड के साथ पैड वगैरह लेने के लिए जाती है जहाँ पर वो उनसे बोलती है कि वो टैम्पॉन यूज करना चाहती है, जिसके लिए उसके डैड उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि नॉर्मल पैड्स को ही यूज़ करो। और एक दिन जब जजीरा स्कूल में थी तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसकी टीचर उसे टैम्पॉन दे देती है यूज़ करने के लिए। और फिर एक बार जब जजीरा के डैड घर पर टॉयलेट साफ कर रहे थे तो उन्हें वो टैम्पॉन मिल जाता है, जिसके बाद वो जजीरा को उनकी बात न मानने के लिए बहुत डांटते हैं। और एक दिन जब जजीरा जैक की एडल्ट मैगजीन पढ़ने का ट्राई करती है और जब वो उसे पढ़ती है तो उसे बहुत मजा आता है, जिसके बाद उसके माइंड में बार बार ये सब चीज़ें घूमने लगती हैं। और उसी रात जजीरा नोटिस करती है कि उसके डैड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद वो अपनी डैड के गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने लगती है। और एक दिन जब जजीरा ट्रेविस के घर पर होती है तो ट्रेविस खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है और वो जजीरा पर टूट पड़ता है। तभी अचानक से उसके हाथों में थोड़ा सा ब्लड लग जाता है और वो घबरा जाता है, जिसके बाद वो जजीरा को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। जजीरा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और उसके जाने के बाद जजीरा अपने सभी अंडरगारमेंट्स को वॉश करके क्लीन कर देती है। दूसरी तरफ जजीरा का अफेयर एक थॉमस नाम के ब्लैक अमेरिकन लड़के से चलने लग गया था और ये बात जजीरा के डैड भी जान जाते हैं, जिसके बाद वो जजीरा को उससे बात करने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो एक ब्लैक लड़का था। पर एक दिन जजीरा के कहने पर थॉमस उसे रेजर लाके देता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे प्राइवेट हेयर्स को शेव कर दूं, और जजीरा उसे हाँ भी कर देती है, जिसके बाद वो उसके प्राइवेट हेयर्स को साफ करके और उसे किस देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जजीरा उससे कहती है कि मेरे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं तुमसे बात ना करूं। ये सुनकर थॉमस गुस्सा हो जाता है और उससे बात करना बंद कर देता है और जजीरा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि थॉमस उससे बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो थॉमस को मनाने के लिए जाती है लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन आपको तो पता ही है लड़कों को मनाने का तरीका। खैर जब जजीरा इंटीमेट होकर थॉमस के घर से बाहर निकलती है तो ट्रेविस उसे देख लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि जजीरा क्या करके आ रही है। फिर वो जजीरा से कहता है कि कल वो सिटी छोड़कर जा रहा है, तो वो साफ साफ उससे इंटीमेट होने की बात बोल देता है और जजीरा तो पहले से ही रेडी थी तो वो साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे मजे की बात तो ये होती है जब ट्रेविस उसकी ले लेता है तो अगले दिन जजीरा को पता चलता है कि उसे सिटी छोड़कर कहीं नहीं जाना था, वो बस लेने के लिए उसे ऐसा बोल रहा था। अगले दिन जजीरा के फादर को जजीरा के पास कुछ एडल्ट मैगजीन मिल जाती हैं तो इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जजीरा की थाई पर बहुत मारते हैं। जजीरा खुद को बचाने के लिए उनके पास के नेबर के घर चली जाती है। अगले दिन जजीरा स्कूल की छुट्टी के बाद फिर से अपने नेबर के घर ही आ जाती है और यहाँ पर थॉमस भी आ जाता है उससे मिलने के लिए, जिसके बाद वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं इंटीमेट होने के लिए। लेकिन वहाँ पर रूम लेडी आ जाती है और उनका प्लान फेल हो जाता है। अब कुछ देर बाद जजीरा के डैड भी उसे लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन वो जाने के लिए मना करती है क्योंकि उसे वहीं रुकना था। और इतने में ही जजीरा के डैड को कॉन्डम का पैकेट मिल जाता है और ये देखकर जजीरा के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो थॉमस को पकड़कर कूटने लगते हैं। और उतने में ही इनके नेबर बीच में आ जाते हैं और उन्हें संभालते हैं और थॉमस उसके डैड से कहता है कि इसमें जजीरा की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। फिर जजीरा कहती है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, सबसे पहले ट्रेविस मेरे साथ इंटीमेट हुआ था
और ये सुनकर बेचारा थॉमस भी हिल जाता है। और दूसरी तरफ ट्रेविस जो घर में टहल रहा होता है उसको जजीरा के डैड जेल करवा देते हैं। इसके बाद थॉमस भी जजीरा के साथ अपने सारे रिलेशनशिप तोड़ देता है। अब अगले दिन ट्रेविस भी किसी तरह बेल लेकर बाहर आ जाता है और जब जजीरा उसके पास जाती है तो वो उसको देखकर बहुत डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इतने में ही ट्रेविस की वाइफ की आवाज़ सुनाई देती है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था, इसलिए वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जहाँ पर जजीरा के डैड नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे अब सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसके बाद जजीरा एक बेबी को बर्थ लेते हुए देखती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी स्टोरी। तो कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।